वाराणसी में मां गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक। भगवान शिव और माता पार्वती के इस मंदिर को लेकर लोगों के दिलों में इतनी अधिक धार्मिक मान्यता है कि शायद ही इतनी मान्यता किसी और मंदिर की होगी। हर साल काशी विश्वनाथ दर्शन करने इतने श्रद्धालु आते हैं कि टूरिज्म के मामले में वाराणसी ने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम सिर्फ 2022 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2022 में ही वाराणसी में 7 करोड़ श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में कितनी अधिक आस्था और दीवानगी है भोलेनाथ को लेकर। पर इसके साथ साथ एक सच यह भी है कि जितनी अधिक धार्मिक मान्यता इस मंदिर की है, उतने ही अधिक आक्रमण भी इस मंदिर पर हुए हैं और इतने आक्रमण शायद ही किसी और धार्मिक स्थल पर हुए होंगे। भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही एक सबसे विवादित स्थल है ज्ञानवापी मस्जिद। सालों से इस बात पर विवाद होता आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। अगर मस्जिद है तो कब से है, और अगर मंदिर था तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद कब बनाई गई? बाबर के समय, शाहजहां के वक्त या औरंगजेब के टाइम? तो आज के इस वीडियो में हम ज्ञानवापी के इतिहास के बारे में जानेंगे। 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसको तुड़वा दिया था। हिंदू भक्तों द्वारा इसे फिर से बनवाया गया, पर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से तुड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल ने इसे फिर से बनवाया, पर 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए एक सेना की टुकड़ी ही भेज दी। पर उसका प्रयास व्यर्थ गया क्योंकि वहां के लोगों ने इसका भारी विरोध किया। फिर 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। ये वही क्रूर औरंगजेब है जिसने अपने 49 साल के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों मंदिरों को गिरवाया, जिसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, उन पे जजिया कर लगवाया, और औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का जो फरमान जारी किया था वह आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस टाइम के राइटर साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखी गई मासिरे आलमगीरी में मंदिर को गिराने का पूरा ब्यौरा दिया गया है। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777 से 1780 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मंदिर के परिसर में ही विश्वनाथ मंदिर बनवाया। फिर ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंदिर का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने मंदिर में नंदी की मूर्ति स्थापित करवाई। वहां स्थापित नंदी की मूर्ति के उल्टा होने का कारण यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना दी गई थी। दिसंबर 1810 को वाराणसी में तैनात अंग्रेजी ऑफिसर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा था, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। फिर 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया और आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर 1993 तक यहाँ पूजा पाठ का कार्य होता रहा, बट एक विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 मंथ के लिए बताई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी।
क्योंकि 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की आज्ञा और सर्वे की मांग की गई थी। 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया तो सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में फिर से पूजा करने का अधिकार मांगा। और आखिरकार वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है, जिसके बाद 1 फरवरी 2024 को ज्ञानवापी परिसर में 31 साल बाद पूजा शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पर जो सर्वे की रिपोर्ट थी या रिसर्च है वो क्या कहती है। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिक्स्ड है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में यह भी कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का यूज हुआ है, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को सौंप दी जाए। वादी पक्ष का दावा था कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की भी बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन जे पाल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया आदि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा 1859 से 1910 के मध्य किए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित हैं। फोटोग्राफर सैमुअल बर्न के द्वारा फोटो 1863-1870 के बीच लिया गया था। इसके कैप्शन में लिखा है ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। फोटो में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी और खंभों की नक्काशी साफ दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं और हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने के स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं। वहां कई मूर्तियां और कलश के होने की भी बात की जाती रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान भी पाए गए हैं। ज्ञानवापी में जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर दीवारों में हर जगह श्री और ओम जैसे शब्द बार बार लिखे हुए हैं। वहां के स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी की प्रतिमा दर्शाती है कि उस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर का होना इसके मंदिर होने का एक प्रमाण है। ज्ञानवापी का जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फीट का गैप है और नीचे का गुंबद शंकुआकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में नीचे का जो भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर के संबंध में सच्चाई और सामंजस्य इस समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। इस ऐतिहासिक दरार को ईमानदारी से समाप्त करने और ठीक करने की भी आवश्यकता है और किसी भी विवादित मुद्दे की व्यापक समझ की भी आवश्यकता है। तो आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब स्वयं को इतिहास की बेड़ियों से मुक्त कर लेंगे और अपने चुनौतीपूर्ण अतीत को सुलझाकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, जहां हम सब नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व कर सकें।